हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एंड मेंस, राइट। तो कन्वेंशनल में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स इसमें है, देख रहे हैं आप। ब्लॉक्स, इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, एड्रेस बफर्स एंड सो ऑन। तो इन सब ब्लॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। So first of all about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified ESC 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. याद रखिए, microprocessor is one of the very important subjects for electronics, electrical and instrumentation branch. तो ये मेरा कोर्स है on Unacademy, that is India's largest learning platform for 2021, 22 and 23. ये मेरा कोड है SR10. These are my subjects जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप इन्हें वॉच कर सकते हैं और आपको एक बात समझ में आएगी, सब्जेक्ट को रटना नहीं है, सब्जेक्ट्स को हमें समझना होता है। चलिए देखते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेन माइक्रोप्रोसेसर का काम क्या है। देखिए ये जो आपका सीपीयू लगा हुआ है बीच में, इसका काम है इनपुट डिवाइस को रीड करना, आउटपुट डिवाइस में राइट करना। सपोज आपका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस है डिस्प्ले। मेमोरी में डेटा रीड करना एंड राइट करना, मेमोरी से डेटा रीड करना या मेमोरी में डेटा राइट करना, ये मेमोरी है। तो दे हैव 4 मेजर ऑपरेशन: इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड एंड व्हाट मेमोरी राइट। किसी भी डिवाइस से जब माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना होता है तो सबसे पहले एड्रेस जनरेट होता है। तो एड्रेस जिसके थ्रू मूव करता है, दोज आर कॉल्ड एड्रेस बस। यहाँ 16 लाइंस का एड्रेस बस है। टोटल 16 एड्रेस लाइंस है और 8 डेटा लाइंस है जिसके थ्रू डेटा मूव करता है। जो एड्रेस लाइंस होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल्स, राइट। लेकिन जो डेटा लाइंस है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल और पेरिफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर। नंबर ऑफ पिंस को कम करने के लिए जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, दैट इज A7 टू A0 एंड डेटा लाइंस है D7 टू D0, इन्हें मल्टीप्लेक्स कर दिया गया और ये बन गया AD7 टू व्हाट AD0 एंड दीज आर कॉल्ड मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस। चलिए देखते हैं और क्या क्या है इस ब्लॉक डायग्राम में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ये आपको हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस दिखाई दे रही है, ये आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्स। ये है बफर जो लोडिंग से बचाता है। पावर सप्लाई है 5 वोल्ट एंड व्हाट ग्राउंड। यहाँ जो आपको X1 एंड X2 दिख रहा है, यहाँ हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाते हैं, राइट। ये इसका काम है क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। अगर माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज चाहिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो यहां जनरेट होगा 6 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि इंटरनली ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ये है क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लीजिएगा आप। दीज आर एक्यूमुलेटर एंड व्हाट फ्लैग। एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, फ्लैग 8 बिट का है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो प्रोग्राम के स्टेटस को बताएगा। जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है, फाइनली जो रिजल्ट सेव होता है वो एक्यूमुलेटर में होता है। ओके, यहां पर आपको टेम्परेरी रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं BC, E 8 बिट का है, C 8 बिट, DE, HL, दिस ऑल आर ऑफ 8 बिट्स। इनको हम पेयर में भी यूज कर सकते हैं। तो B का पेयर बनेगा C के साथ, BC रजिस्टर पेयर, D का E के साथ, DE रजिस्टर पेयर, H का L के साथ, HL रजिस्टर पेयर। देन स्टैक पॉइंटर, ये 16 बिट का है। प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट का है, राइट। देन यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जिसका काम होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना।
ये जो ब्लॉक है ये दिखा रहा है आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। तो यहां पर जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, एक है क्लॉक आउट, रीड, राइट, देख रहे हैं बाहर की तरफ आ रहा है, एड्रेस लैच इनेबल, रेडी जो पिन है जो बाहर से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आती है, एरो बता रहा है फ्रॉम पेरिफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर। दीज आर कॉल्ड स्टेटस सिग्नल, जिनका हायर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी पिन, अगर ये 1 है इसका मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, मेमोरी है अगर 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन है। दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, होल्ड पिन एंड व्हाट HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। रीसेट इन, जब आप बाहर से सिग्नल भेजते हो रीसेट इन, और ये बाहर की तरफ सिग्नल जाएगा रीसेट आउट टुवर्ड्स पेरिफेरल। यहां आपको एक ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक दिख रहा है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। देखिए फिर यहाँ एक ब्लॉक है जो इंटरप्ट कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए यहाँ एक पिन दिखाई दे रही है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इसके अगेंस्ट बाहर की तरफ जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये लोएस्ट प्रायोरिटी का हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये सब के सब हार्डवेयर इंटरप्ट है। फिर देखिए ये ट्रैप, ये अंदर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, RST 7.5 अंदर की तरफ, RST 6.5 इज ऑल्सो इनसाइड, RST 5.5 ऑल्सो टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर। दीज आर हार्डवेयर इंटरप्ट। जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं इनकी प्रायोरिटी कम होते जाती है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट कौन सा है? ट्रैप। ट्रैप इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। कुछ मास्केबल होते हैं, कुछ नॉन मास्केबल। मास्केबल जिसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो RST 5.5, 6.5, 5.5 एंड इंटरप्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर मास्केबल इंटरप्ट, बट ट्रैप इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। कुछ वेक्टर्ड होते हैं, कुछ नॉन वेक्टर्ड होते हैं। ट्रैप वेक्टर्ड है, RST 7.5 वेक्टर्ड है, RST 6.5 वेक्टर है, 5.5 वेक्टर है, बट INT इज अ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ओके, तो ये है एक प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपको टोटल 40 पिंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप 40 पिंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ वीडियो जरूर देखिएगा 8085 पिन डायग्राम, जहां मैंने 40 पिंस को एक्सप्लेन किया है। अब आपको अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम बनाइए, तो इसी डायग्राम को आपको बनाना है। सारे ब्लॉक्स आपको बनाने हैं, प्रॉपर ब्लॉक्स आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं और अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, यू विल गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स। तो लिखने की बजाय हमें आंसर को प्रॉपर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो होप सो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बात मेरी ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और डाउट्स पूछिए, क्योंकि हमारी नजर में कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9899400096 पर किसी भी जानकारी के लिए। मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मींस बड़े सपने देखिए, इन एग्जाम्स में आपको टॉप करना है। और साथ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स, ये मेरा कोड है SR10 और आप इन सब्जेक्ट्स को यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए फॉर डिटेल्ड कोर्स। अगर फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 25,000 है फॉर 1 ईयर एंड 30,000 फॉर 2 ईयर। अब गेट 3rd ईयर के लिए भी एलिजिबल है, तो आपको 1st ईयर या फिर 2nd ईयर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए विद सेमेस्टर, बिना किसी डाउट के। तो आपको कहीं भी मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर 2 इयर्स प्रोग्राम। सेमेस्टर के साथ साथ आप गेट में भी अब टॉप कर सकते हैं। तो EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। ज्यादा जानकारी के लिए बिना झिझक के मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोड को याद रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।